बेटा नेट जेआरएफ का एग्जाम कोई हलवा नहीं है और टॉपर्स आप सभी के सफिशिएंट नहीं है। बने रहे इस वीडियो में, आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म हिस्ट्री इंग्लिश का ठेका। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ ईसीसी नेट इतिहास के ये जो टॉपर्स नोट्स आते हैं। ठीक है बेटा, मैंने काफ़ी टाइम से पढ़ रहा था, आप सभी को बताने वाला हूँ। ठीक है, ये मेरे को 1200 रुपये के मिले। इनका जो है हमारा फर्स्ट की, ठीक है, ये भाग फर्स्ट है बेटा। इसकी जो विशेष सूची है प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, ये संकल्पना एवं विचार। ठीक है बेटा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टेप से उसमें आपको मध्यकालीन, पूर्व मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय सब मिल जाएगा। ठीक है, स्टेप से बने आप मेरे वीडियो में। आपको सारी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे या नहीं होंगे, मैं आपको सब बताने वाला हूँ। और इसके अलावा जो आपको रिकमेंडेशंस होंगी अदर्स बुक्स में आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, स्टेप्स आपको सब मिल जाएगा। आप कुछ मध्यकालीन भारतीय देख लेते हैं, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत से आ गया वतन, ये सब आपको मुगल कालीन, इस टाइप से आपको ये सब एक वोकेबुलरी टाइप से आपको मिल जाता है बेटा। ठीक है ना, इस टाइप से आपको सब मिल जाएगा। और कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं। ये आपका पुरातात्विक स्रोत आ गया है बेटा, इस टाइप से इसमें दिया गया है चीज़ों को। ठीक है, आपको ये उत्खनन की विधियाँ हो गई, लंबवत है, लंबवत उत्खनन की सीमाएँ, क्षैतिज उत्खनन, ये ठीक है, क्षैतिज उत्खनन की सीमाएँ, लंबवत, क्षैतिज, ठीक है, संबंध। ठीक है, आपको इस टाइप से मिल जाएगा। इस टाइप से ये आपको सोर्सेज वाला आपका चैप्टर है बेटा। आप इसे पॉज करें और पढ़ते रहें और अपना आप भी जज करें। मैं इतिहास का नितिन सैनी, मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू दूंगा। यहाँ पर मेरा जो मत होगा मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जल्दी से इसकी सिंधु सभ्यता देख लेते हैं बेटा। सिंधु घाटी सभ्यता ये आपको दिख रहा होगा बेटा स्टेप से। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, सबसे बड़ी जो कमी लगी इसमें बेटा, एक भी मैप नहीं है, किसी मैप, ठीक है, मैप भी इसमें एक भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल मैप नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आप पोज करें वीडियो को और अपना आप देखें। ठीक है, स्टेप्स आपको ये नोट्स टाइप से, जैसे कि साइट्स के नेम दे रखे हैं, फिर आपको नोट्स मिल जाएंगे उसके नीचे, उसके बारे में एक इम्पोर्टेंस इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है बेटा, इस हिसाब से आपको दिखा रखा है। ठीक है, ये रहा। अब जल्दी से हम वैदिक ऋग्वैदिक देख लेते हैं। ये आपका वैदिक और उत्तर वैदिक आ गया बेटा यहाँ पर। ठीक है, इस हिसाब से आपको ये वैदिक कल्चर इसमें यहाँ डिफाइन किया गया है। ठीक है, ठीक है, ये अब इनके बाद इन्होंने स्टार्ट किया अलग से ऋग्वैदिक काल। ठीक है, इस हिसाब से आपको मिल जाता है इस वाली बुक के अंदर। ठीक है, ज़्यादा आपका समय ना लेते हो। ठीक है, बात करते बेटा आप इस चीज़ को देखें, मेरे हिसाब से सफिशिएंट नहीं। आप देखें यहाँ पर 1 से लेकर आपके इन्होंने 189 इसमें दे रखे हैं पेजेस, 190 के आसपास। ठीक बेटा, तो आप खुद सोचें कि 700 के आसपास पेज लिखे गए उपेंद्र सिंह में, जो टॉप मोस्ट बुक है बेटा। ये मेरी पर्सनल बुक है, मैंने इसे काफ़ी अच्छे से पढ़ा है मेरे बच्चों। आपको इसी कंडीशन से पता चलेगा मेरे से कितने अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, देख सकते हैं आप, मैंने इसे बहुत अच्छे से पढ़ा है बेटा, बहुत। ठीक है, तो इसमें 700 के से ज़्यादा ही पेपर है। तो आप कुछ सोचें कि 190 पेज में इन्होंने इंजीनियर पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रह जाती है बेटा। ठीक है ना, ये बहुत अच्छे से बुक लिखी गई है। इसमें इतने सारे आपको मैप दिखाई दे रहे होंगे, पिक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे, कि एक भी आपको सब पीछे नहीं मिलेगी। मेरे हिसाब से तो आपको टॉपर्स नोट रिकमेंड नहीं है, आप उपेंद्र सिंह बुक पढ़ें। और इसके अलावा यदि आपका टाइम है बेटा तो आप पप्पू सर की वाली बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड एडिशन है इसका। इससे पहले इस मेरे आपको चैनल को इस रिव्यू फर्स्ट एडिशन ये है, मैं आपको अच्छे से इनके कंपेरिजन पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको बताऊँ ये वाली बुक और ज़्यादा अच्छी है उपेंद्र सिंह से भी। इसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी हैं और इन्फॉर्मेटिव बहुत ज़्यादा है, फैक्चुअल नॉलेज में बहुत ज़्यादा है बेटा। क्योंकि जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम होता है 28 तारीख को 2 शिफ्ट में 9 से 12 और 3 से 6 बेटा। जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ बड़ी इन्फॉर्मेटिव होती है, अपने फ्रेंड से बात करके आपको इन्फॉर्मेटिव। ठीक है, इस टाइप से आपको उपेंद्र सिंह में नहीं मिल पाती चीज़ें, ये आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बहुत सी चीज़ें उपेंद्र सिंह में रह जाती हैं, वो एग्जाम में आती हैं, लेकिन इसका जो सेकंड एडिशन है बेटा बहुत अच्छे से अपडेट किया गया है, बहुत प्यारे तरीके से। ठीक है, अब जैसे कि आ रहा हो चीज़ें आपको दिखा रहा होगा राज्य का सप्तांग सिद्धांत। ठीक है, इस टाइप से आपको ये जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये स्टेप से आपको 4-5 नाम मिल जाएंगे आपको अध्यक्ष से वहाँ पर उपेंद्र सिंह में, लेकिन ये काफ़ी सारे होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये भी हैं, ये आपको पप्पू सिंह सर वाली बुक में मिल जाएंगे। ये आते हैं एग्जाम में बेटा, बहुत सारी चीज़ें पूछता है एग्जाम में।
तो इसलिए पप्पू सिंह की सर इस टाइम जैसे कि आपका टाइम रहता है तो आप जरूर पढ़ें, मेन होता है टाइम का। जैसे कि आपको ये दिख रहे होंगे जिन पर सर्कल दिख रहे हैं आपको बेटा, ये जैन धर्म से रिलेटेड है, जैन धर्म के तीर्थंकर, ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मेन ये है कि आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप बिल्कुल पप्पू सिंह सर की बुक के साथ जाएं। इसका सेकंड एडिशन तो बहुत ज़्यादा अपडेटेड है, बहुत प्यारा हो गया है। क्योंकि बेटा जो टॉपर्स के नोट्स हैं ना, उसमें आपको बहुत सारी चीज़, जैसे कि मैं आपको बताऊँ ये रहा टॉपर्स का नोट, इसमें अब नहीं आपको बुक्स के नाम भी नहीं मिल पाते, बहुत सारी जिसमें मैप आपको दिख रहा होगा, बहुत रेयर ही पेंसिल से पेन के सहायता से बनाए गए हैं वो भी चित्र, ठीक है। नहीं, मेरे से रिकमेंड नहीं है बेटा। इसमें आपको जैसे 16 संस्कार हैं, आपको 16 संस्कार दिख जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये स्टार्ट हो गए। ये उपदेश सिंह में 16 संस्कार नहीं दे रखे बेटा, बस 8 विवाह के बारे में बहुत कम डिटेल में बताया गया है। यहाँ पर आपको देखो 16 संस्कार, ठीक है। तो ये विवाह इस हिसाब से पप्पू सर की जो बुक है वो अपने आप को बहुत अलग कर लेती है, लेकिन दोनों ही बुक बहुत टॉप की है। ये हिंदी माध्यम में आती है, आपको यदि आप इंग्लिश माध्यम से तो आप इस वाली बुक के साथ जाएँ, बहुत बेनिफिशियल होगी आप सभी के लिए भी। बहुत अच्छी बुक है, बहुत पॉपुलर है। इसमें और थोड़ा अपडेट हो जाए तो बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन आप हिंदी माध्यम से तो ये वाली बुक के साथ जाएँ, ठीक है। अब मैं आपको बुक्स के नाम दिखा देता हूँ। अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें 2 शिफ्ट में 28 तारीख को, दिसंबर वाला बेटा, 2022 का एग्ज़ाम दिसंबर का 28 NTA ने 28 फरवरी को कराया, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। देखो बुक्स के नाम आगे बेटा, कम से कम दोनों शिफ्ट में मिलाए तो 15 क्वेश्चंस के आसपास आए थे। तो बुक्स के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि देखो ये उपदेश सिंह में भी नहीं मिल पाता आपको बुक्स के नेम। टॉपर्स नोट तो बेटा सफिशिएंट ही नहीं है, ठीक है। 190 पेजेस में लिख दिया उन्होंने पूरा एंशिएंट इंडिया, ठीक है बेटा। आप कुछ सोचें तो मेरे हिसाब से देखो इनकी सर की उपलब्धियाँ भी हैं। मैं किसी का प्रचार विचार कुछ नहीं करता, लेकिन ये बुक बहुत पॉपुलर है बेटा। आप इस वाली बुक के साथ भी जा सकते हैं, आपके पास टाइम है, ठीक है। आप ये टॉपर्स नोट्स का रिव्यू करने पे आपको 200 रुपये कैशबैक मिल जाता है। मैं एक वीडियो जो बनाता हूँ बड़ा इन्फॉर्मेटिव, अपने फ्रेंड्स से जो हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वीडियो बनाता हूँ, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, आपको बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू देता हूँ, ठीक बेटा। देख सकते हैं आप, तो ये बिल्कुल नोट मेरे हिसाब से सफिशिएंट नहीं है, कुछ नहीं होगा आपका, ठीक है। बात कर लेते हैं इनकी दिल्ली सल्तनत की। और रिसेंटली जैसे कि अब मैं आपको बताऊँ, एक एग्जाम में क्वेश्चन रिसेंटली फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था लद्दाख की कियारी ग्याग साइट कौन कौन से क्षेत्र में है, तो लद्दाख था उसका आंसर। इस टाइप से पेजिंग भी बहुत अच्छी बुक है बेटा, बहुत सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको। फिर इसमें मैप का जो इसकी पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपको इसका सेपरेट रिव्यू में मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी बुक है, आप टॉपर्स नोट के साथ ना जाएँ। और जो इसका सेकेंड पेपर, इसका जो भाग 2 है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। ये रहा, आप देखें, आप इन्होंने देखो 1 से लेकर 67 पेपर में पूरा मध्यकालीन भारत को ख़त्म कर दिया, ठीक है। बात कर लेते हैं कुछ इसके अंदर की बेटा। नेट JRF का एग्जाम बेटा कोई हलवा नहीं है, ठीक है ना। आप इसके मध्यकालीन भारत के इतिहास स्रोत दे रखे हैं आपको, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बने रहा है इस वीडियो मेरे साथ, मैं आपको पूरी डिटेल्स के साथ और ज़्यादा बुक से रिकमेंड करने वाला हूँ बेटा, ठीक है ना। ये तो बेटा इसमें और कुछ चैप्टर जल्दी देख लेते। दिल्ली सल्तनत में आपको अदर जो बुक्स उनसे दिखा दूंगा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में आपको दर्स भी दिखाऊंगा, आप देखिए दिल्ली सल्तनत, फिर कंपैरिजन करें अपना आप, ठीक है। ये भूमिका लिखी है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में लिखा गया है, ठीक है। ऐबक के व्यक्तिगत मूल्यांकन, ये आराम सा हो गए, इल्तुतमिश हो गए, ठीक है बेटा, इस टाइप से। तो आप खुद पढ़ें पॉज करके वीडियो को, और जेन्युइन अपना आप भी डिसीजन ले सकते हैं कि आपके लिए सफिशिएंट है या नहीं है, ठीक है बेटा। एक वीडियो काफ़ी मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है बेटा। तो ये इसको उत्तर देखा नहीं, ठीक है, आप अपने आप जज करें। तो बेटा 70 पेज नहीं लिए उन्होंने पूरे, ये पूरा इनका ख़त्म हो गया है, ठीक है बेटा। तो मेरे हिसाब से देखो आप, मैं आपको बुक्स दिखाऊँ, देख सकते हैं आप, पप्पू सिंह सर की बुक है, मैं इतिहास सल्तनत सैनी, ठीक है। इसमें बिल्कुल 600 के आसपास बेटा दिल्ली सल्तनत वाली बुक में पेपर है, ठीक है, ज़्यादा ही है। और उससे इनकी सेकंड पार्ट ये मुगल, ठीक है, मुगल कालीन भारत, इसमें बेटा 600 के आसपास पेजेस हैं। आपको सोचो इन सब ने 1200 पेजेस के, उन्होंने 70 पेज में पूरा मध्यकालीन भारत दे दिया आपको, ठीक है। अब बात करेंगे इनके डिटेल्स में। जो मेरी फेवरेट बुक है बेटा, वन ऑफ द बेस्ट बुक मुझे लगती है, हरिश्चंद्र वर्मा सर की बुक है ये, ठीक है। हरिश्चंद्र वर्मा सर की बुक है ये, बहुत ज़्यादा, बहुत मुझे बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। आप सभी को देख रहा होगा,
मैं आपको इसमें दिल्ली सल्तनत दिखा देता हूँ, ठीक है। आप अपना ऑब्जर्व करें कैसे करना है आपको। देखो दिल्ली सल्तनत की स्थापना, ठीक है, इस टाइप से इसमें लिखा गया है मेरे बच्चों। बहुत अच्छी बुक है, मेरी फेवरेट बुक है, सिर्फ हिंदी माध्यम में आती है। यदि आप इंग्लिश माध्यम में है ना, तो आप जेल मेहता सर की लिख सकते हैं, वो भी मेरी बेस्ट बुक है। मैंने उन्हें का रिव्यू भी किया हुआ है, बहुत अच्छी लिखा गया है उन सब में बेटा, बहुत अच्छे से लिखा गया है, ठीक है। आप सब बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू मिल जाता है आपको मेरे चैनल पर, ठीक है ना बेटा। चैनल भी आपको यहाँ मिल जाएगा, आप सभी बने रहें वीडियो मेरे साथ। तो आप इस वाली बुक के साथ जाएं, बहुत अच्छे से लिखा गया, बहुत अच्छे से, ठीक है। आपके पास टाइम भी है ना बेटा, जैसे कि आपको यहाँ और दिखेगा ये खिलजी दिल्ली सल्तनत का विस्तार, खिलजी, ठीक है, वंश, ठीक है ना, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा इस हिसाब से, ठीक है। अब मुगल की जैसे कि बात करते हैं, देखो ये मुगल इनकी स्टेटस होती है बेटा। ये एडिटिंग बुक है, बहुत सारे राइटर्स ने एक बुक लिखी है, इसमें कम से कम 800 प्लस पेजेस है मेरे बेटा। ये बहुत ज़्यादा देख रहे हैं आप, 840 हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। पूरी बुक से नहीं दिखा, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि आप टॉपर्स नोट की अपेक्षा आप इन वाली बुक के साथ जाएँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। यदि आपके पास टाइम कम है तो आप यूथ कॉम्पिटेंस टाइम्स या आर्कम टाइम्स की जो फैक्चुअल बुक्स आते हैं उनके साथ भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं बेटा आधुनिक भारत की, ठीक है। इस हिसाब से आपको दे रखा है आधुनिक भारत ये, ठीक है। और इसका एक पार्ट और है, उसमें आपको आधुनिक भारत और मिल जाता है आपको, आपका हिस्टोग्राफी का पार्ट बेटा, ठीक है ना। ये इस टाइप से आपको मिल जाएगा, इतिहास एवं शोध कार्य, ठीक है। अब कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं जल्दी से, फिर बात करेंगे, अपने आप जज करना आप बेटा। आधुनिक भारत यहाँ से स्टार्ट हो गया, आप खुद पढ़ें, जज करें, ठीक है। इसके अलावा जो मैं आपको बुक्स है, मैं आपको रिकमेंडेशन करने वाला हूँ, बने रहा इस वीडियो मेरे साथ, ठीक है। आधुनिक भारत की बुक्स का चैप्टर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप अपना आप ही जज करें, आपको परचेज करनी है नहीं करनी है मेरे बच्चों, ठीक है ना। बने रहा इस वीडियो मेरे साथ। TRF का एग्ज़ाम एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ आने लगी हैं, बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ आने लगी हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। डिफ़िकल्ट होने लगा पेपर, ठीक है। ठीक है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा मेरे बेटा, ठीक है ना ये, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा कौन सी बुक है जो मेरी फेवरेट बुक है बेटा आधुनिक भारत पर, जो मैं जिस बुक से पढ़ता हूँ, आधुनिक भारत का इतिहास, ये, ठीक है। इसमें 900 से ऊपर पेजेस हैं, ठीक है। ये रामरतन शुक्ल सर की बुक है, देख सकते हैं आप, ये एडिटिंग बुक है। आपको कंडीशन से लग रहा होगा, मैंने सब बहुत अच्छे से पढ़ा है, हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया, ठीक है। तो और इसके बारे में आपको मैं चैप्टर्स और बहुत से डिटेल बता देता हूँ मेरे बच्चों, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस हिसाब से, इसमें 900 पेजेस है, मेरी फेवरेट बुक है, मैं इसी बुक से पढ़ता हूँ आपका आधुनिक भारत, और इसी बुक से बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये स्टेप से स्टार्ट होता है बेटा, बहुत डिटेलिंग बुक है, बहुत ज़्यादा डिटेल बुक, मैं आपको पूरी बुक तो नहीं दिखा सकता, मुझे बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, आप देख सकते हैं, इसी कंडीशन से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वैसे आपके पास टाइम कम है, तो जो मेरी अदर फेवरेट बुक है आधुनिक भारत में, ठीक है, आपको दिखाऊँ, ठीक है। ये परीक्षा वाणी की बुक है, ये मेरी, देखिए इस टाइप में, इसमें बहुत अच्छा लिखा गया, कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ फैक्चुअल भी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर बेटा। तो ये वाली मेरी फेवरेट है। यदि आपका कम समय रहता है मेरे बच्चों, तो आप इस वाली बुक के साथ जाएं, ये भी आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली ये वाली वीडियो आप सभी के लिए, ठीक है। ये आपके पास टाइम कम है बेटा, तो आप इस बुक के साथ जाए। इसमें मेरे को सबसे अच्छी लगती है, आपको चार्ट के हिसाब से लाने की कोशिश करते हैं चीज़ें, परीक्षा की दृष्टि से आपको इस टाइप से मिल जाएगा। फिर आपको ना देखिए, परीक्षा की दृष्टि से महत्व प्रश्नोत्तर का संकेतक, ठीक है। आपकी इन समाज के बारे इस टाइप से आपको एक ब्रीफली, आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती बच्चों, आपको इस टाइप से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इस बुक में। तो आपको इसका सेपरेट रिव्यू मेरे चैनल में मिल जाएगा बेटा, बहुत अच्छी बुक है। आपको इसमें क्वेश्चंस भी मिलते हैं, इसमें आपको क्वेश्चंस तो नहीं मिलती, आप इसे क्वेश्चंस भी इस टाइप से आपको मिल जाएंगे। मेन आपका टाइम के अकॉर्डिंग टाइम कैसा है, आप टाइम, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊँ भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, इस हिसाब से आपको जल्दी से दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। इस टाइप से आपको ब्रीफ नोट्स जो है ना, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको दिख रहा होगा ये स्टार बना हुआ है, ये सब एग्ज़ाम में आता है बेटा, ठीक है। तो बहुत अच्छा लिखा गया है, बहुत प्यारा लिखा गया है बेटा, बहुत अच्छे जेन्युइन तरीके से। अब इसके अलावा यदि आपके पास बहुत टाइम है, अच्छा टाइम है,
तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे हिसाब से जो मैं और रिकमेंड बच्चों को पढ़ाता हूँ तो इसलिए मेरे को बुक परचेज़ करनी पड़ती है बहुत सारी, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, तो उसके लिए ये वाली बुक मैंने भी रिसेंटली परचेज़ करी। इसका मेरे पे पहला 2 एडिशन है मेरे पे, और ऑलरेडी इसका 3rd एडिशन आया है अपडेटेड। ठीक बेटा, ये स्टैम्प ये देख सकते हैं आप, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा हरियाणा द्वारा अनुशंसित। ठीक है, तो ये अरविंद भास्कर सर की है बेटा, बहुत अच्छी बुक है इनकी। इससे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री बुक का रिव्यू मैं कर चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव बुक का रिव्यू मैं कर चुका हूँ, बहुत अच्छे से लिखा है। आपको मैं कुछ चैप्टर्स दिखा देता हूँ, फिर आप ना पढ़ें। जिस टाइप से चैप्टर दिया गया 1857 तक दिया गया बेटा, इसमें को देखो 273 में सिर्फ 1857 तक दिया। टॉपर्स नोट ने पूरी बुक 400 पेज में ख़त्म कर दी बेटा। ठीक है ना, आपको यूरोपियन कंपनी आगमन दिख जाएगा यहाँ पर। आपको यदि देखो आगमन पढ़ना है, आप हिंदी माध्यम से हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा जो आगमन और एक डिक्लाइन ऑफ द मुगल है, वो मेरा जो फेवरेट है, मैं जिससे पढ़ता हूँ। आपको देखो मेरी इस वाली बुक में है बेटा, इसमें सबसे अच्छे से लिखा गया है। अभी तक जितनी मेरे बुक का रिव्यू किया है मैंने, सब बुक से पढ़ता हूँ। ठीक है, देखो मुगल राज्य का पतन, इस वाली बुक से अच्छा अभी तक किसी में लिखा नहीं गया है, डिक्लाइन ऑफ द मुगल। ठीक बेटा, आप खुद जज कर लें, अपने आप पढ़ें चीज़ों को। मैं आपको खुद आपका पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका देता हूँ। ठीक, अपना भी आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ, इससे अच्छा अभी तक किसी बुक में लिखा नहीं गया है। ठीक है, अभी तक। ठीक बेटा, इसलिए बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है ये। और इसमें यूरोपियन कंपनी आगमन जो लिखा गया है बहुत अच्छी है, जैसे कि आपको मैं ब्रीफली दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेन ये है कि आप एक ही बुक को ज़्यादा पढ़ें, बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा बेटा। देखिए यूरोपियन सत्य का विस्तार भारत के अंदर, ये वाला इसका जो ये है बहुत अच्छा लिखा गया है, मैंने इसे कई बार पढ़ा। देखिए यूरोपियन का विस्तार, हिंद महासागर पर पुर्तगालियों के अधिकार की स्थापना, इसके परिणाम। ठीक है बेटा, आपको बहुत डिटेल मिल जाएगा। इससे क्वेश्चन आया था, पुर्तगाली कंपनी नाम पूछा था उन्होंने पुर्तगाली लैंग्वेज में रिसेंटली, फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था। जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम दिख रहा होगा आपको, इस्तादो द इंडिया, इस टाइप से नाम आया था। ये किस कंपनी का नाम है, उन्होंने ये नाम दिया था, तो वो पुर्तगाली कंपनी नाम था। ठीक बेटा, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से लिखा गया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। जो इसका आगमन दिखाया गया है ना, बहुत अच्छे लिखा, आपको दिख रहा होगा, मैं कितनी बार पढ़ चुका हूँ। ठीक है, तो एक बार आप खुद पढ़ लें, जैसे स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। ठीक है, फिर आप अपना जज करें कि आपको परचेज़ करनी है नहीं करनी है। मेरे हिसाब से तो इस आप हिंदी माध्यम से हैं तो ज़रूर परचेज़ करें, बहुत अच्छे से लिखा गया है। ठीक है, बिल्कुल सेम उस कोटि का अरविंद भास्कर सर ने भी लिखा है बेटा, बहुत मेहनत की है, मैंने उनकी बुक भी पढ़ ली है। आप वीडियो को पॉज करें और अच्छे से पढ़ें, चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगी मेरे बच्चों। ठीक है ना, बहुत अच्छे से लिखा गया है, बहुत ही अच्छे से। ठीक है, इसमें बहुत डिटेल में बताया गया चीज़ों को, बहुत ज़्यादा नहीं दिखाता आपको। ठीक है, ये कुछ आगे और देख लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी आगमन के बारे में, कुछ चीज़ें भारत में टच के बारे में भी लिख रखा है बेटा। ठीक है, यूरोपीय शक्तियों का उदय बंगाल। ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बेटा। अब अपना आप पढ़ें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अब चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हो गई हैं बेटा, पेपर अब काफ़ी डिफिकल्ट और बढ़ गया है, एक्चुअल नहीं आती इन्फॉर्मेशन, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आने लगी हैं। ठीक है, इसमें भी काफ़ी अच्छे से लिखा गया है बेटा। अरविंद भास्कर ने भी बहुत मेहनत करी है अपने 3rd एडिशन पे, क्योंकि अभी जो इस बुक में विशेष सहयोग रहा, पहले सर की खुद थी, इन 2 लेखक का, कुलदीप फिनिन सर, अर्जुन प्रताप सिंह। इन सर की कुलदीप फिनिन सर के साथ सर ने एक ऑब्जेक्टिव बुक भी लिखी है, और अर्जुन प्रताप सर के साथ इन्होंने सर ने वर्ल्ड हिस्ट्री की ऑब्जेक्टिव बुक भी लिखी है। तो आपको सबका रिव्यू में चैनल में मिल जाएगा बेटा। मैं एक हिस्ट्री का अत्यंत जागरूक अभ्यर्थी हूँ और बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाता हूँ हिस्ट्री। आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है मेरे चैनल पर। आप मेरी वीडियो लाइक शेयर इतना करते हैं बहुत अच्छे से, इसलिए मैं जनरल रिव्यू करता हूँ, किसी का प्रचार नहीं करता बेटा। तो आप चीज़ों को यहाँ पर भी देख सकते हैं अपने आप। ठीक है ना बेटा, बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। ठीक है ना, ठीक है, और इसका बहुत अच्छे लिखा गया बेटा। मैं आप सभी का बहुत टाइम नहीं ले सकता, मैं आपको कुछ और टॉपिक इंपॉर्टेंट दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आप टॉपिक देखें, ये टॉपिक और देख लेते हैं 1857 का विद्रोह बेटा। ठीक है, और अपना आप भी जज करें, चीज़ों वीडियो को पॉज करके आप पढ़ें, कितना डिटेल में लिखा गया है, बहुत डिटेलिंग बुक है। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे से लिखा गया, चीज़ों बहुत मैनेज किया गया है, क्या बहुत अच्छे से लिखा गया है। ठीक है बेटा, तो आप इसे परचेस करें और
इसका जो सेकंड पार्ट है बेटा ये है भारत का स्वतंत्रता संग्राम, अरविंद भास्कर सर, ये प्रिंसिपल हैं, ठीक है। इस टाइप से देख सकते हैं आप, इसमें बहुत कम से कम 600 के आसपास पेजेस हैं बेटा। अब देखें आप, ये सामाजिक धर्म आंदोलन मैंने आपको दिखाया है उसके अंदर टॉपर्स नोट्स में, आप अपना आप जज करें चीज़ों को कितना अच्छे से लिखा गया है इन चीज़ में, ठीक है ना बेटा। पेपर बहुत कॉन्सेप्चुअल हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें होने लगी हैं, तो आप अपने आप जज करें, क्योंकि आप टॉपर्स नोट में कम से कम 400-300 पेज में पूरी चीज़ निपटाई गई है। तो मैं ये वाली बुक का आपको सेपरेट रिव्यू मिल जाएगा, मैं आपका समय ज़्यादा लेना नहीं चाहता। मेरे रिकमेंडेशन से आप ना परचेज़ करें, और आप परचेज़ करें तो इससे तो आप यूथ कॉम्पिटेटिव टाइम्स ले सकते हैं, उन सबका रिव्यू मिल जाएगा चैनल पर मेरे। बहुत सारी चीज़ें देखो, ठीक बेटा, ये इस टाइप से दिया गया है।